Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को डिटेल में देखा था। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज या सिंपल हम यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स की एटॉमिक रेडाई को डिस्कस करेंगे। देखिए एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। यहाँ पे 3D सीरीज के हिसाब से हमने एटॉमिक रेडियस को देखना है, जनरली देखना 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा और इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा और क्यों रहेगा, ये रीजन हमने डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे नोट्स पॉइंट्स की शक्ल में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर दिया है, बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया है। बस सिर्फ इसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ताकि लेक्चर की जो वीडियो की जो लेंथ है वो भी ज्यादा लंबी ना हो और साथ में आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे, atomic size of 3D series decreases from left to right in the period because the nuclear charge increases, pulling the electron closer to the nucleus. ये वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, pulling the electron closer to the nucleus, ये पहला पॉइंट। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, देखिए जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है 3D सीरीज में, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ, तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और डिक्रीज क्यों होगा बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये सब में नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ इरेगुलरिटीज भी है, वो भी हम साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है बेटा यहाँ पे, however unlike the main group elements this decrease is less steep। जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया या पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए बेटा, अगर हम उनमें जरा देखते हैं लेफ्ट टू राइट, अगर हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर देखते हैं तो वहां पे जनरली डिक्रीज हो जाती है और वो जो डिक्रीज है वो ज्यादा स्टीप होता है। ठीक है, लेकिन इनमें जो है वो डिक्रीज ज्यादा स्टीप नहीं होती, उसके अंदर एक्सेप्शंस होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड इन द 3D सबशेल्स। ये वाला पॉइंट आपने याद रखनी है। क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर 3D सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसके अंदर ऐड हो जाता है। और यहां पे क्या होगा बेटा, 3D सबशेल do not shield one another sufficiently from the nuclear charge। मतलब जो हमारे पास 3D सबशेल होंगे उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है बनिस्बत एस और पी के। अगला पॉइंट है बेटा, इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में क्या होगा बेटा, द एटॉमिक रेडाई डिक्रीज। एटॉमिक रेडाई शुरू में क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच ओवरकम्स द शील्डिंग इफेक्ट। देखिए शुरू में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। देखिए एक चीज आपको क्लियर आपने याद रखनी है, जब यहाँ पे 3D और सबशेल भी होंगे तो जाहिर बात उसके भी इलेक्ट्रॉन्स है, 4s के भी है, 4s के भी है और जो है ये 3p के भी इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एक शील्डिंग इफेक्ट तो है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज पॉइंट याद रखनी है कि शुरू में जो डिक्रीज है ना बेटा वो ज्यादा होगा, पहले शुरू में ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसकी रीजन क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है बेटा वो ज्यादा हो रहा है बनिस्बत शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट भी है लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डोमिनेंट है, एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद द एटॉमिक रेडाई ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये वाला पॉइंट आपने याद रखनी है, तकरीबन कांस्टेंट हो जाता है बेटा एट द सेंटर ऑफ द पीरियड, at the center of the period due to increasing nuclear charge and shielding effect counterbalance each other।
शुरू में न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा था, शुरू में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो रहा था शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, तो डिक्रीज हो रही थी। इसके बाद जब दरमियान में जाएंगे ना बेटा, मिडिल में जाएंगे सीरीज के, तो शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। एज ए रिजल्ट एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहते हैं, तकरीबन कांस्टेंट रहते हैं। इसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द एंड, जब हम लास्ट की तरफ जाते हैं, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम निकल टू कॉपर, निकल टू कॉपर इंक्रीज हो जाएगा, एंड जिंक। इसको मैं ग्राफ को भी साथ साथ यहाँ पे आपको बताता हूं बेटा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये स्कैंडियम के लिए है, यहाँ पे शुरू में क्या हो रहा है बेटा, स्कैंडियम से टाइटेनियम डिक्रीज हो रहा है, टाइटेनियम से वेनेडियम में डिक्रीज हो रहा है, वेनेडियम से क्रोमियम में, ठीक है। इसके बाद यहां से आगे अगर आप जरा देखें तो यहां से आगे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, यहां से आगे बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बेटा निकल की तरफ, तो निकल से आगे फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा कॉपर, और जिंक में एक्सेप्शनल बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज आता है। तो यहाँ पे अगर हम साथ में मेंशन भी करें तो ये वाला स्कैंडियम के लिए है बेटा, दिस इज फॉर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से आएगा। लास्ट में जब हम जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज आता है, बहुत ज्यादा इसमें एटॉमिक साइज एक्सेप्शनल जो है इसके अंदर क्या आ जाता है, इंक्रीज आता है। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, मूविंग टुवर्ड्स द एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम निकल टू कॉपर एंड जिंक। ये वाला पॉइंट निकल से कॉपर और कॉपर से जिंक, यहां तक जो है ना बेटा, यहां तक फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद एंड में हम जाएंगे तो फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है निकल से कॉपर, कॉपर से जिंक की तरफ। इसका रीजन क्या है बेटा, द रीजन इज दैट द 3D सबशेल बिकम फुल, 3D सबशेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, विच कॉज शील्डिंग इफेक्ट, जो क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से पुशिंग 4s सबशेल, जो 4s सबशेल के इलेक्ट्रॉन है उसको आगे की तरफ पुश कर देते हैं, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आगे जो है इसको क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं। जब न्यूक्लियस से और आगे दूर चला जाएगा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे, वी सी अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, इसमें एक अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज आ जाता है। इसकी रीजन क्या है बेटा, द एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक इज लार्जर देन द कॉपर बिकॉज the additional electron in the subshell in zinc increase the shielding effect which outweighed the effect of the higher nuclear charge। देखिए जब जिंक के अंदर कंप्लीटली फ्री d ऑर्बिटल हो जाएंगे तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। जब उसकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो वो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है, या आप समझे कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेंट हो जाता है ओवर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, एज अ रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द जिंक एज कंपेयर टू द कॉपर आ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एटॉमिक साइज के हवाले से, एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज के हवाले से कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, नोट्स के शक्ल में मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल में लिख दिया बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं दोबारा एक दफा इसको क्विकली रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है बेटा, देखिए एटॉमिक रेडाई अगर हम 3D सीरीज में देखें तो जनरली ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन इसकी जो डिक्रीज है वो मेन ग्रुप की तरह ज्यादा स्टीप नहीं है, लेस स्टीप होता है। अब इसमें क्या होगा, शुरू में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जो ही मिडिल पे पहुंचेंगे बेटा, ठीक है, वहां से आगे कांस्टेंट रहता है, फिर निकल से आगे इंक्रीज होता है। तो पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। तो इसकी रीजन क्या है, शुरू में डिक्रीज क्यों होगा बेटा, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट होता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से साइज डिक्रीज हो गया। मिडिल में पहुंच के क्यों कांस्टेंट होता है बेटा, एटॉमिक साइज क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे जितनी शील्डिंग इफेक्ट कॉज हो रही है उतनी ही क्या हो रही है बेटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कॉज हो रही है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन का इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है
वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता है। एज अ रिजल्ट साइज के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं आता, तो वो तकरीबन कांस्टेंट रहता है। लेकिन निकल से कॉपर की तरफ, जब निकल से कॉपर और कॉपर से फिर हम जिंक की तरफ जाते हैं, तो फिर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है। इस केस में क्या होता है बेटा, क्योंकि डी ऑर्बिटल मुकम्मल हो चुका होता है, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ चुका होता है, खासतौर पर जब जिंक में हम जाते हैं तो जिंक तो मुकम्मल कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा कॉज होती है। जब बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कॉज होगी, तो वो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के ऊपर अब डोमिनेट हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो 4s ऑर्बिटल है या उसके इलेक्ट्रॉन है उसको पुश कर देते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइज या रेडियस इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा। और आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा लेक्चर था बेटा। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।